तो हम चर्चा कर रहे थे प्रश्न क्रमांक 2 3.127 बार को p/q रूप में व्यक्त करें। तो ये हम पढ़ रहे थे। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, हम यह मान लेते हैं, माना p/q बराबर 3.127 बार, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है दशमलव को। अब यहाँ पर जो दशमलव जो बार है इसको अगर हम हटा देते हैं तो यह जो दशमलव संख्या है वो कुछ इस रूप में आ जाएगी 3.12 और 7 जो है वो बारंबार यहाँ पर आते जाएगा। हम मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है, इसको हम समीकरण 1 ये नाम दे देते हैं। अब देखिए अगला स्टेप हम क्या करें। तो हमने अभी सीखा था कि जब कभी भी दशमलव संख्या से जब हम परिमेय रूप बदलते हैं संख्याओं का, तो दशमलव के बाद वाला जो भाग है वह समान हो, ऐसा हमको 2 समीकरण चाहिए होता है। तो अभी तो हमारे पास एक ही समीकरण है, तो बाकी समीकरण हम कैसे पता करें। तो देखिए इसको क्या करेंगे, दशमलव के बाद बिना बार वाला कितना अंक है, यहाँ पर 2 अंक है ना, 1 और 2, उसके बाद ही बार लग रहा है। तो अभी हम बार को भी थोड़ा नेगलेक्ट करते हैं और दशमलव के बाद बिना बार वाला 2 अंक है। तो इस कारण से हम यहाँ पर ये जो समीकरण 1 है इसको हम 100 से गुना कर लेते हैं। जब 100 से गुना करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में 100 का गुना करने पर 100 का गुना किए जो तो दशमलव संख्या थी वो अब 2 अंक दाईं ओर खिसक आई। तो यहाँ पर अब संख्या बन गया, जो समीकरण बन गया 100 p/q बराबर 312.7777। हम इसको नाम दे देंगे, ये समीकरण 2 है। तो क्या अब हमारे पास क्या ऐसा 2 समीकरण है जिसमें दशमलव के बाद वाला भाग एकदम बिल्कुल भी समान हो, बिल्कुल समान हो। समीकरण 1 में देखते हैं तो दशमलव के बाद 1 2 7 7 7, समीकरण 2 में हम देखते हैं तो 312.777 अभी भी नहीं आया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब दशमलव जिसमें बार लगा हुआ है उसको भी हम गिनते हैं। दशमलव के बाद जो है संख्या वो कितनी है। अब तो 1 2 और 3, यह ध्यान रहे बार चिन्ह के साथ आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो दशमलव के बाद 1 2 3, दशमलव के बाद 1 2 3 अंक यहाँ पर है बार चिन्ह के साथ में। तो इस कारण से हम अब क्या करेंगे कि इसको 3 शून्य वाला 1000 के साथ इसको हम गुना करेंगे। तो 1000 के साथ जब हम गुना करेंगे तो हम देखते हैं कि p/q की जगह आ गया 1000 p/q। क्यों आया, क्योंकि हमने इसमें क्या किया, 1000 का गुना किया। तो 1000 p/q बराबर आ गया 3127.777 और ये हमारा समीकरण 3 बन गया। अब आप देखिए दशमलव के बाद 777, दशमलव के बाद 777। तो अब हमें ऐसा 2 समीकरण मिल चुका है जिसमें दशमलव के बाद वाला जो भाग है वो बिल्कुल ही समान है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1000 p/q है, 1000 p/q में से 100 p/q अगर घट जाएगा तो क्या बचेगा, 1000 में 100 घट गया तो मतलब हमें मिला 900 p/q, 900 p/q। और अगर हम इस ओर देखें तो देखिए दशमलव के बाद वाला भाग दोनों में समान है, तो ये आपस में जो है ये घट जाएंगे। तो 7 में 7 घटाएंगे 0 ही आएगा, 7 में 7 घटाएंगे 0 ही आएगा, है ना। तो ये तो 0 ही हो जाएगा दशमलव के बाद वाला भाग। तो हम केवल दशमलव के पहले वाला जो अंक है उसे हम देखते हैं। तो ये 3127 ऋण 300
12। तो हमारा जो अगला पद मिलेगा 900 पी बटा क्यू बराबर 3127 ऋण 312। अब आगे कैसे हल करेंगे, देखिए देखिए यहाँ पे हमें मिल चुका है 900 पी बटा क्यू हजार पी बटा क्यू में से 100 पी बटा क्यू घटा दिए तो 900 पी बटा क्यू मिला, और 3127.7777 और ऋण हमने किया 312.777। तो ये जो है दशमलव के बाद वाला भाग आपस में घट गया। 3127 में 312 जब हमने घटाया तो हमें मिला 2815। अब घटा के देखिए, आपको भी यही प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे आगे, हमें तो पी बटा क्यू पता करना है ना, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम पक्षांतर कर देंगे। तो पी बटा क्यू बराबर हो जाएगा 900 का पक्षांतर करेंगे इस तरफ, तो ये हो जाएगा 2815 बटा 900। 2815 बटा 900। अब देखिए ये भी आपका उत्तर है। अब हमारा जो पी बटा जो क्यू रूप में ये बदल चुका है, हमारा उत्तर आ चुका है 2815 बटा 900। लेकिन हम जानते हैं परिमेय संख्या को, हम परिमेय संख्या या बटे के इस प्रकार से पी बटा क्यू रूप जब भी आए तो हम यह कोशिश करते हैं कि उसके सरलतम रूप में हम इसे लिख पाए। तो हम क्या करते हैं कि इसको इसके सरलतम रूप में जब हम बनाएंगे तो ये देखिए ये 5 से भाग चले जाएगा। 5 से जब हम इसको कटाएंगे पी और क्यू दोनों को, तो इसको सरल करके हमें मिलेगा 563 बटा 180। तो हमारा जो सवाल है उसका जवाब अब हमें मिल चुका है। पी बटा क्यू बराबर आ गया है 563 बटा 180। ये और सरल नहीं होगा, यदि और सरल ये होता है तो वो हम उसका उत्तर लिख लेंगे। ठीक है, तो आप भी कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि क्या ये और सरल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो यही उत्तर है। चलिए, तो आपके अभ्यास के लिए यह कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इस प्रश्न को आप हल कीजिए और